what I hope to do today, जो मैं हिंदी में बात करूंगी, लेकिन I want to know, is there anyone here who doesn't understand Hindi? सबको हिंदी समझ आती है? ठीक है, फिर हिंदी में ही हम बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप में से कितने सिटीजन ऑलरेडी हैं? तो जो अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं, you guys have to help me. तो पहला क्वेश्चन है, why US citizenship? US citizenship करनी क्यों? जो परमानेंट रेसिडेंट हैं, जिनको क्वेश्चन है कि भाई US सिटीजन में अप्लाई करूं ना करूं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्यों करनी चाहिए? Two things. You have a right to vote, and number two, you can call your relative blood relations from other countries. Very good. Any additional things? जो हमको यहाँ सोशल सिक्योरिटी मिलती है, पेंशन मिलती है, वो हम इंडिया में ले सकते हैं। Exactly. बहुत अच्छा पॉइंट है. Other benefits also. Other benefits also. Okay, so very good. You have right to vote. You have a right to travel. अगर आप रेसिडेंट हो, आप 6 महीने से ज्यादा ट्रैवल करने ट्राई करें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना? हाँ, तो राइट टू ट्रैवल. ओके, फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हो. फैमिली के लिए अप्लाई करने से जो सिटीजन हो, काफी टाइम्स उनको जल्दी मिल जाता है उनकी फैमिली को. और कुछ ऐसे भी है रिलेशंस जिसको सिर्फ सिटीजन होने से ही अप्लाई हो सकता है. ठीक है. पब्लिक बेनिफिट्स बहुत अच्छा मेंशन किया आपने. पब्लिक बेनिफिट्स, काफी बेनिफिट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं. और वो बेनिफिट्स आप कोई भी देश में जाओ, वहां से कलेक्ट कर सकते हो. एज अ सिटीजन, योर सिटीजनशिप डज नॉट एक्सपायर. सिटीजनशिप आप कोई भी देश में रह सकते हो, सिटीजनशिप आपकी जारी रहे. ठीक है. और एक और बेनिफिट है कि सिटीजनशिप कोई जल्दी से आपकी सिटीजनशिप कोई छीन नहीं सकता. एक दफा आप सिटीजन हो जाएं, उसके बाद आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से सिटीजनशिप आप लूज नहीं कर देंगे, लेकिन ग्रीन कार्ड लूज कर सकते हैं. ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप किन तरह से मिलती है. एक, आपको पता होगा कि भाई एग्जाम वगैरह वगैरह करने से मिलती है, लेकिन काफी बच्चे हैं जिनको सिटीजनशिप पेरेंट्स से भी मिल सकती है ना. बॉर्न होने से सिटीजन हो सकते हैं, पेरेंट्स से मिल सकती है. अगर पेरेंट्स एप्लीकेशन सिटीजनशिप की क्लियर कर दें बिफोर द चाइल्ड टर्न्स 18 साल के पहले. नेचुरलाइजेशन क्या है आपको पता होगा. नेचुरलाइजेशन वही प्रोसेस है जो आप सिटीजनशिप कहो या कुछ भी कहो, लेकिन जो 18 साल से बाद अप्लाई होती है, जिसके लिए एग्जाम देनी पड़ती है, इंटरव्यू करना पड़ता है, उसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं. ओके. तो नेचुरलाइजेशन के लिए मैंने थोड़े 1-2 क्वालिफिकेशंस मैंने बोले अभी. किसी को पता है कि नेचुरलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? Green card holder. Green card holder. More than 5 years. More than 5 years. And no criminal whatever. And no criminal convictions. So Very good. Not well left the country more than 6 months. Not left the country more than 6 months. Okay, बहुत अच्छा. So you have to be first 18 years old. Okay. You have to have a green card for 5 years, unless you're married to a citizen. अगर आप सिटीजन के साथ शादी की है आपने, तो 3 साल में आपको एप्लीकेशन करने का हक मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि सिटीजनशिप मिल जाती है, सिर्फ एप्लीकेशन करने का हक मिलता है ना. तो 5 साल के लिए ग्रीन कार्ड होल्डर होना चाहिए. अगर 5 साल में नहीं अगर सिटीजन के साथ शादी की है तो 3 साल में, तो 2 साल आपके कट जाते हैं. सो टैक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और क्राइम्स, आपके कोई भी क्राइम हो,
भले वो छोटा हो। ट्रैफिक टिकट्स के अलावा जो भी क्राइम हो, आपको डेफिनेटली जो आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर करता हो उसको बताना चाहिए। और फिजिकल प्रेजेंस, जी किसी ने बताया मिनिमम 50% ऑफ द टाइम आपको फिजिकली यूएस में रहना पड़ता है। और नॉर्मली स्पीकिंग वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि भाई 6 महीने के लिए साल में आप यहाँ पे रहो फिजिकली, लेकिन अगर आपने एक ट्रिप ली, सपोज 1 साल की थी, लेकिन आपको रहना पड़ा, आपने प्लान नहीं की थी, रहना पड़ा ज्यादा, कोई भी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आपको जो भी आपकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रिपेयर करता हो उसके साथ बात करनी चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको अच्छे तरह से, तो आपको सिटीजनशिप भी मिल सके। जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस हैं, गुड मॉरल कैरेक्टर के, ठीक है, क्राइम्स नहीं होनी चाहिए, टैक्सेस फाइल करने चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई सिटीजनशिप जिसके पास नहीं है, अगर वो कभी भी कोई फॉर्म में या किसी को बताता है कि मैं सिटीजन हूं कोई भी बेनिफिट के लिए, ये झूठ है, लेकिन कभी कभी बहुत आसान है करने का। अगर ये होता है तो फिर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और रेसिडेंसी भी छीनी जा सकती है। ओके? और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी छोटे मोटे क्राइम्स हो उनको भी अच्छे से पहले बताना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये सिटीजनशिप के लिए प्रॉब्लम होगा या नहीं। ओके? लॉयल्टी टू द यूनाइटेड स्टेट्स, आप पहले दूसरे कंट्री के सिटीजन हो, उसके बाद आप यूएस सिटीजन बनना चाहते हो, तो आपको यूएस के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर कोई वॉर हो और यूएस को आपकी जरूरत है तो आपको यूएस की मदद भी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है रिसेंटली, लेकिन जस्ट एक रिक्वायरमेंट है। सिलेक्टिव सर्विस जो मेल्स होते हैं 18 से 26 साल के अंदर यूएस में आते हैं, कोई भी स्टेटस में, विजिटर वीजा कोई भी स्टेटस में, उनको सिलेक्टिव सर्विस जो है वो आर्मी का रजिस्ट्रेशन, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर नहीं किया है और उसकी कोई वजह है तो वो वजह बता के उसका एक्सेप्शन का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको जो प्रिपेयर करता है उसको बताना पड़ेगा। ओके? इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी, आपको पता है यहाँ इंग्लिश के क्लासेस होते हैं इंडो अमेरिकन सेंटर में, इंग्लिश समझ आनी चाहिए। तो इंग्लिश समझ का मतलब क्या, कितनी इंग्लिश समझ, बेसिक इंग्लिश। ओके? वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आ जाएं, लेकिन आप बात कर सको किसके साथ। बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और थोड़ी बहुत रीडिंग और राइटिंग। और जो रीडिंग और राइटिंग है वो बहुत कम है, इजी टू अप्लाई। और सिविक्स के लिए, सिविक्स के क्वेश्चंस जिन्होंने सिटीजनशिप ली है उनको पता है, सिटीजनशिप के लिए एग्जाम देनी पड़ती है। एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछते हैं 100 में से, तो वो 100 क्वेश्चंस का आंसर भी आना चाहिए। कॉपी ऑफ योर ग्रीन कार्ड, ID डॉक्यूमेंट्स, लेटर फ्रॉम सिलेक्टिव सर्विस अगर आप मेल हो तो, और सर्टिफाइड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जस्ट टू शो कि भाई कोई चीज, कोई मनी आप किसी को ओ नहीं करते। ओके? और उनमें भी ये रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका स्पेसिफिक केस क्या है। ओके? अगर आप 680 नहीं भर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या क्या दिखाना पड़ता है? Proof of income. Proof of income, bank balance, simple. bank balance, Your last pay slip if there is, last pay slip, and that Bank accounts. bank account I have told already. हाँ, Your gas bill, electric bill, expenses. Expenses. अच्छा, और अगर आप पब्लिक बेनिफिट्स आपको मिलते हैं तो वो एविडेंस वगैरह वगैरह। ओके? योर इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी इनकम कैसी है, आप क्यों नहीं भर सकते हो। ठीक है? और नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस, कितना टाइम लगता है आपको, आप एप्लीकेशन आपने भरा, आपने मेल किया,
उसके बाद कितना टाइम लगता है, किसको पता है? 6 months. आपको 6 months लगे थे? 3 months. अच्छा, that's very good. It's a range. किसको ज्यादा लगता है, किसको कम लगता है? बस फाइनल जो है आपके रिसोर्सेज, किसने बताया सिटीजनशिप के तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक रिसोर्स आपके पास यहीं पे है इंडो अमेरिकन सेंटर में, जहाँ पे इंग्लिश भी सिखाई जाती है, आपकी एप्लीकेशन भी होती है, आपके कोई इश्यूज भी हैं तो वो भी आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। और रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं, USCIS की वेबसाइट पे।